राम ने नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं। तुलसी ने कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। किसी भी सीए का विराट रूप क्या हो सकता है कि वो जाने से पहले इस देश की अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में कोई ऐसा नया थ्योरम, नया फॉर्मूला, नया रूल लिख के चला जाए कि वाह, क्या हम जो कर्म कर रहे हैं उसी की पराकाष्ठा आपका विराट रूप है। मैं चलते चलते थक गया हूं, अब चल नहीं सकता। मैं चलते चलते थक गया हूं, अब चल नहीं सकता, मगर मैं सूर्य हूं, संध्या से पहले ढल नहीं सकता। क्या बात है। तो सर अपना Hello everyone, welcome to IMA podcast series 2026. I'm CA Manish Dafaria here, and on behalf of IMA, I welcome Mr. Atul Satya Kaushik, or should I say CA Atul Satya Kaushik. whatever you feel like, sir. Thank you very much for being with us today. Atulji, let's start from this. See, you are the multifaceted personality. You are the chartered accountant, you are the motivational speaker, you are the playwright, you are the director. Amongst all this, what do you feel? Who is real Atul Satya? सर मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है दैट दिस लाइफ दैट वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग, इट्स अ जर्नी, एंड जर्नी समथिंग विच इज़ ऑन गोइंग. इफ़ यू स्टॉप यू डोंट कॉल इट अ जर्नी, True. यू कॉल इट अ हॉल्ट. आप उसको मंजिल बोल देते हैं, पड़ाव बोल देते हैं. तो ये जो इच्छा है ये जानने की कि मैं कौन हूँ या मैं वास्तव में कौन हूँ, और ये तय कर लेना जी कि मैं तो ये हूँ, फिर ये बात बाहर जाके बताना भी कि मैंने तय कर लिया है और मैंने ढूंढ लिया है मैं कौन हूँ, ये कहीं ना कहीं जो हमारा भारतीय आध्यात्म है उसके साथ बहुत सही तालमेल में नहीं जाती है. और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं आध्यात्म को पढ़ता हूँ, उसको खोजता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ. तो वहाँ मैंने यही सीखा है कि जिस दिन ये परिभाषाएं तय हो गई जी उस दिन रुकावट आ जाएगी. क्या बात. तो असली मज़ा तो खोजने में है, असली मज़ा तो ढूंढने में है, तलाशने में है. तो मैं ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता ये ढूंढने, मैं ये कोशिश करता हूँ कि और क्या नया है जो मैं कर सकता हूँ. क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है दैट अ मैन इज़ लिमिटेड बाय हिज ओन इमेजिनेशन. Absolutely. आप अपनी पाबंदी खुद तय करते हैं, वरना एक व्यक्ति के अंदर असीम संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं. स्वामी जी ने कहा, विवेकानंद जी ने, कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी पोटेंशियल का मात्र 1-1.5% ही इस्तेमाल कर पाता है जी 98% तो अनयूज्ड चला गया. जी उसको 1.5 को अगर हम 2-2.5 तक भी ले जाएं तो वही मेरी यात्रा है और जी. वही मैं कोशिश में रहता हूं. सर तो क्या हम ये माने कि असली अतुल सत्य की तलाश अभी भी जारी है? इफ आई कैन जस्ट से टू, आप ये दुआ करें कि जी. अतुल सत्य कौशिक की तलाश जारी ही रहे. तो एक बेचैनी सी तन मन पे तारी है और जिंदगी तेरी तलाश जारी है. जिंदगी क्या तेरी क्या तलाश ये आप जारी पे है. सही बैठता है? बिल्कुल बिल्कुल, तलाश जारी रहनी चाहिए, सभी के लिए जारी रहनी चाहिए. तो जीवन की इस तलाश में, जीवन की इस यात्रा में लगे हुए अतुल सत्य जी हमारे साथ में हैं. जी. अतुल जी, हमें ये बतलाएं, मतलब कोई 3 ऐसे व्यक्तित्व या 3 ऐसी चीज़ें जिनको आप अपना इंस्पिरेशन मानते हैं. आप बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन देते जी, हैं, जी. आपकी बातें जो हैं वो बहुत दूर दूर तक जाती हैं. जी. आप किन को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? सर देखिए, सबसे पहले जो पर्सनालिटी या जो पर्सोना मुझे इंस्पायर करता है वो है देवादिदेव महादेव का पर्सोना, और उसको मैं भक्ति से बिल्कुल दूर करके देखता हूँ. जब हम भक्ति में आ जाते हैं, जो कि मैं बहुत बार करता हूँ, तो फिर तर्क परे हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग पर, और हो भी जानी चाहिए, भक्ति में इन सबों को स्थान नहीं है. लेकिन महादेव एज अ पर्सनैलिटी की मैं आपको 4 पंक्तियां बताना चाहता हूँ. महादेव एज अ पर्सनालिटी, क्या बात है. एज अ व्यक्तित्व, ये मेरी खुद की पंक्तियां हैं कि कर्ण समर में आया, जो महाभारत वाला कर्ण है, जी. कर्ण समर में आया
और हुंकारा हर हर महादेव। हाँ सामने अर्जुन आया, देकर नारा हर हर महादेव। हाँ। कौरव भी बोले महादेव, पांडव भी बोले महादेव। ये कौन सी अद्भुत शक्ति है जो दोनों ओर से लड़ती है। क्या बात। क्यों राम भी बोले महादेव, रावण भी बोले महादेव। क्या बात। तो मुझे जब मैं कई बार आंखें बंद करता हूँ और कभी हम पहाड़ों में जाते हैं, जब हम विशाल पहाड़ों की तरफ देखते हैं, तो मुझे न जाने मेरे मन में एक छवि बनती है कि महादेव ऐसे हाथ फैलाकर खड़े हैं और संतुलन का, महादेव से अच्छा एग्जाम्पल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दोनों एक्सट्रीम जो हैं, जो विरोधाभास हैं, आप देखिए किसी भी नव दंपत्ति की जब शादी होती है, आप क्या बोलते हैं कि इतने सुंदर लगता है महादेव पार्वती, शिव पार्वती की जोड़ी। और सबसे ज्यादा कुरूप कौन है? महादेव है। अपनी बारात में गए इतने भूत बन के कि उनकी सासू माँ बेहोश हो गई। तो जो कुरूप भी हैं और सुंदर भी हैं, क्या बात। जो जीवित हैं वो भी महादेव को पूजते हैं, जो मृत हैं उनके देवता भी महादेव हैं। नर नारी तो पूजते ही हैं, किन्नरों के भी देवता महादेव ही हैं। जब आप मृत्यु जब किसी की होती है, आप शमशान जाते हैं, कौन खड़ा मिलता है? महादेव खड़े मिलते हैं। जो पशुपति भी हैं, जो प्रजापति भी हैं, जो देव के भी हैं, देवताओं के भी। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सबको समाहित कर रखा है और जो कह रहा है कि मैंने समाज बना दिया, फिर भी जिसकी समाज में कोई स्थान नहीं है वो मुझे दे दो। नशे का आपके समाज में कोई स्थान नहीं है, मुझे दे दो। धतूरा मुझे दे दो। आपके समाज में रेप्टाइल्स का, सांप, छिपकली नहीं चाहिए, मुझे दे दो। जो आपको नहीं चाहिए, जहर मैं पी लेता हूँ। तो वो पर्सनैलिटी मुझे बहुत इंस्पायर करती कि ये संतुलन यदि हम अपने समाज में ले आए, सब हमारे हैं, हमको सबको साध के चलना है। तपस्या करते हैं तो 5000 साल तक बैठे रह जाते हैं, और गृहस्थी की सारी कहानी आपको शिव पार्वती की मिल जाएंगी, जो गृहस्थ भी हैं और तपस्वी भी हैं। तो एक तो ये पर्सनैलिटी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। दूसरा, अगेन व्यक्तिगत रूप से और एक व्यक्ति के तौर पे मुझे योगीराज कृष्ण बहुत इंस्पायर करते हैं। योगीराज कृष्ण मुझे वृंदावन के या गोकुल के कृष्ण से मुझे प्रेम है जी। उनके मैं गीत लिखता हूँ, उनके बारे में मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन जिनको मैं जिनसे मैं इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल से नॉलेज अटेन करी, अटेन करने के बाद पूरे भारतीय जो दर्शन है, जो भारतीय आध्यात्मिक साहित्य है, एक इकलौता व्यक्ति जो इतना कॉन्फिडेंस गेन कर गया, जो कह रहा है मैं ईश्वर हूँ। ये कहने के लिए आपको बहुत बहुत अनुभव चाहिए। इसके पीछे उनके 8 अवतारों का अनुभव है। राम ने नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। तुलसी ने कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुदर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। प्रभु आएंगे, ये तुलसी कह रहे हैं। कृष्ण ने स्वयं कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपने आप को सृजन करूंगा। तो जो कृष्ण का जो विराट रूप है, मैक्सिमम फॉर्म जो है, कि क्या हम अपने जीवन में विराट रूप ढूंढ पाएंगे? और विराट रूप के लिए आपको सहस्त्रबाहु नहीं बनना है। आप सीए हैं, मैं भी सीए हूँ, लॉयर हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। तो आपका विराट रूप क्या हो सकता है? मे बी, या किसी भी सीए का विराट रूप क्या हो सकता है कि वो जाने से पहले इस देश की अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में कोई ऐसा नया थ्योरम, नया फॉर्मूला, नया रूल लिख के चला जाए कि वाह, क्या हम जो कर्म कर रहे हैं उसी की पराकाष्ठा आपका विराट रूप है। एक बिल्डर ऐसी बिल्डिंग बनाए कि ये मेरा विराट रूप है, मुझे मत देखो, मेरे विराट को देखो। सचिन का विराट सचिन नहीं है, वो तो 5 फुट का हार्ड मास का आदमी है, उसका विराट उसका रिकॉर्ड है। तो मेरा विराट क्या है? तो कृष्ण मुझे अपने विराट को ढूंढने के लिए, और तीसरे व्यक्ति हो ना हो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही हैं। अगर मुझे आप बोलें कि अतुल जी आपको दिल्ली से जयपुर पहुंचना है जी, कितना टाइम लगेगा? मैं बोलूँगा सर 2.5 घंटे में कार लगा दूंगा, चिंता मत करो। पर सर गाड़ी 80 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये मर्यादा आ गई कि आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की मर्यादा में रहना है। तो मेरी गाड़ी फिर भी सही सलामत समय पे पहुंच जाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, वो राम है। क्या बात। काम करना ही सफिशिएंट नहीं है, मर्यादा में रहकर काम करना सफिशिएंट है, वो ज़रूरी है। यहाँ आकर मुझे राम बहुत, मतलब आप देखिए, एक यंग बच्चा जो अभी पढ़ लिख कर आया है, उसको आज बोला है कि कल आपको अयोध्या का राजा बनना है, अयोध्या का युवराज माने दुनिया की हर दौलत, शोहरत, जिम्मेदारी सब आपके कदमों में है। क्या उत्तर दिया? जो आज्ञा। सिर्फ इतना, राजकुमार बनना है, जो आज्ञा।
रात में खबर आई सर राजकुमार नहीं बनना है, 14 साल जंगल में जाना है, कोई बात नहीं, जो आ गया। ये कैसे संभव है? कैसे संभव? मतलब हमें कोई अगर इतना बोल दे कि अतुल जी आपकी फ्लाइट आधा घंटा लेट हो गई है, हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे आधा घंटा खराब हो गया, ये हो गया, वो उसकी लाइफ के आपने 14 साल ले लिए और वो बोल रहा है जो आ गया, कोई बात नहीं। हाँ। कोई बात नहीं। तो ये 3 पर्सनैलिटीज मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। क्या बात है तो जी, है ना, मतलब से भगवान को हम सब एक भगवत स्वरूप में तो देखते ही देखते हैं, और नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि भाई भगवान है, दर्शन करो और आगे बढ़ जाओ, जी। पर उनको अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़ने की ये जो कला है और जो जो आपका ये यही क्षमता है, उद्देश्य है। ये कहानियां कहीं इसीलिए गई भाई हैं। आप जब बतलाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है हम अपने किसी बहुत परिचित की बात जी, कर रहे हैं, कोई जी, अपने साथ रहने वाले जी, मित्र के बारे में जी, हम बात कर रहे जी, हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं अतुल जी? सर एक तो हमारे घर परिवार का कल्चर ऐसा रहा है, हमारे जो ताऊ जी वगैरह हैं उनकी प्रॉपर रामायण गाने की मंडलियाँ हुआ करती थी, जी। हम वो बचपन में सुना करते थे। हमारे घर का माहौल कहानियों का रहा है। मैं हमेशा से कॉलेज में, स्कूल में बहुत एक्टिव रहा हूँ कहानियों में, पढ़ने में, सुनाने में। एक जो चीज़ जो हमेशा से मुझे बहुत उत्साहित करती रही वो ये थी कि जो लिखा गया है इससे कहीं गुना ज़्यादा वो है जो नहीं लिखा गया है, जो इसके पीछे का हिडन मीनिंग है। यदि भाई वेद व्यास ने अगर 1 लाख श्लोक की महाभारत लिखी है, वो हमें कहना क्या चाह रहे हैं, हमें सिखाना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि इस कहानी के पीछे का जो हिडन मीनिंग है जैसे हम उसको ढूंढा जाए। हमने एक नाटक किया जो इस समय इस देश का बहुत प्रसिद्ध नाटक है चक्रव्यूह जी। तो नाटक चक्रव्यूह लिखने की पहली प्रेरणा ही यही थी कि चक्रव्यूह में अर्जुन का पुत्र घिरा, मरा, शहीद हुआ, वो सब हुआ। चक्रव्यूह के माध्यम से योगीराज कृष्ण या वेदव्यास क्या सिखाना चाह रहे थे? वो हमको ये सिखाना चाह रहे थे कि अभिमन्यु अकेला नहीं है चक्रव्यूह में, हम सब अभिमन्यु हैं। अतुल भी अभिमन्यु है, मनीष जी भी, सब अभिमन्यु है, क्योंकि ये जीवन ही एक चक्रव्यूह है बराबर। और हम सब हैं अभिमन्यु। और वो जो 7 महारथी थे वो 7 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर। तो मेरा जीवन ही चक्रव्यूह है, मैं इससे बाहर नहीं आऊंगा। अंदर तो आ गया हूं मैं, मुझे अंदर आना आता था, मैं आ गया। बिकॉज वंस यू कम आउट ऑफ दिस चक्रव्यूह ऑफ लाइफ एंड डेथ यू बिकम वन विद द यूनिवर्स, एंड दैट हैपेंस ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ अ सोल पार्टिकल। तो वो तो जब होगा तो प्रभु इच्छा से होगा। तो जब इन कहानियों से हिडन मीनिंग निकालना शुरू करा तब ऐसा लगा कि एक समुद्र मेरे सामने आ गया, तो उसमें से बस गोते लगा रहे हैं। आप जैसे लोग हमको बुलाते हैं तो कहानियां कहने का मौका मिलता है। क्या बात जी। और कहानियों के माध्यम से आप इन सारी चीजों को आम कोशिश जनता तक पहुंचा कोशिश रहे करते हैं। हैं। आपकी बात में बीच में से एक वो बात निकली थी कि हम्म। आप मैं दोनों कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं। जी। तो ये जो सारा हमारा सीए का प्रोफेशन है, ये जो सारी अकाउंटिंग की बातें हैं, ये जो दिन भर जोड़ बाकी गुणा भाग हमारा चलता रहता है, या 1 का 2, 2 का 4, और ये सारी किस्से Yeah. कहानियों में हम उलझे रहते हैं। सो कहीं कोई इंस्पिरेशन भारत के पुराने किसी साहित्य से, भारत की पुरानी किसी परंपरा से जो कहीं इस सारी चीज को सही राह पे रखने में मदद करे? अवश्य करे सर। हमारा जो प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, जिसकी शुरुआत आचार्य चाणक्य ने की थी। उन्होंने कहा आचार्य चाणक्य ने उन्होंने कहा था सिर्फ खाते लिखना सफिशिएंट नहीं है, उन खातों की जांच भी हो, और वो जांच वो करे जिसने खाते लिखे नहीं है। ऑडिटिंग उन्होंने स्टार्ट किया और खुद अकाउंट्स ऑडिट किया। ये चाणक्य की परंपरा है। खुद ऑडिट किया करते थे कि बनाओ तुम, ऑडिट मैं करूंगा, मैं देखूंगा। और ये 2 अलग लोग होने चाहिए, क्योंकि बनाने वाले को अपनी गलती नहीं दिखेगी। चाणक्य ने सर बहुत अच्छी बात की। यदि सब चार्टर्ड अकाउंटेंट इस बात को समझ लें, क्या होता है, वी आर डीलिंग विद मनी थ्रू आउट द डे, ईदर माई मनी और माई क्लाइंट्स मनी। आफ्टर अ पॉइंट दैट मनी गेट्स रिड्यूस टू अ सर्टेन फिगर। वो सिर्फ एक कागज पे लिखा फिगर है, वो रियल मनी तो हम भूल ही जाते हैं कि जो गुणा भाग हो रहा है ये रियल मनी की बात हो रही है। चाणक्य ने कहा सुखस्य मूलम धर्मम, जी, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थस्य मूलम राज्यम। इसको समझिए, चाणक्य ने कहा कि सुख कहाँ वास करता है? पूरे समाज का सुख, परिवार का सुख, राज्य का सुख, आपका मेरा सुख, जहां धर्म स्थापना हो, जहां धर्म का आचरण हो। धर्म का आचरण कहाँ होता है? जहां अर्थ जो है, मनी, प्रॉपर्टी, साधन, संसाधन, ये सब पर्याप्त मात्रा में है, उनका पर्याप्त संचार हो रहा है, आवागमन ठीक हो रहा है। क्योंकि जब अर्थ की कमी होगी, पैसे की दिक्कत होगी, तब इंसान गलत राह पर जाने की सोचेगा। हालांकि
कुछ लोगों की लालसा ऐसी होती है कि वो बहुत होने के बाद भी गलत करते हैं, लेकिन आधार ये कहता है कि यदि सबके पास उतना है जितना उनको चाहिए पर्याप्त तो धर्म की स्थापना होना, और धर्म कार्य करने के लिए भी आपको अर्थ की आवश्यकता है। बराबर तो है। दोज फिगर्स आर नॉट जस्ट फिगर्स, दे आर द ग्राउंड ऑन विच धर्म एंड द हैप्पीनेस स्टैंड्स। तीसरी बात की अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य माने वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अकाउंटेंसी, वो इंस्टीट्यूट्स, वो गवर्नमेंट बॉडीज जो इस अर्थ के सही आने जाने पर, सही लेन देन पर मोहर लगाएं, सही अकाउंटिंग हो, सही ऑडिटिंग हो, सही बुक कीपिंग हो, सही कम्युनिकेशन हो, सही तरह के सॉफ्टवेयर्स बने। तो हम तो बिल्कुल पिनेकल पर हैं, वी आर एट द राज्य। हम अर्थ सही करेंगे तो धर्म सही होगा, तो सब सुखी रहेंगे। तो जिस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये बात समझ जाएंगे, जो हमारा मोटो है या सुप्तेषु जागृते, वो व्यक्ति जो तभी जागता है जब बाकी सब सोए हुए हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये या सुप्तेषु जागृते कोई छोटी बात नहीं है। अगर इसको एक कहानी के माध्यम से समझाऊं तो राम और रावण के युद्ध में भी जो विजय का समीकरण तय हुआ, वो तय हुआ या सुप्तेषु जागृते से ही। कैसे? छोटा भाई तो राम और रावण दोनों के ही पास था जी, परंतु राम की विजय में छोटे भाई का ही हाथ था। बराबर। क्योंकि लक्ष्मण ने तो 14 वर्ष तक नींद को नहीं अपनाया, पर रावण ने अपने छोटे भाई को युद्ध के समय सोता पाया। तो रावण का भाई सो रहा था, इसलिए वो हारा। राम का भाई 14 साल से जागा हुआ था। तो यदि भारत का राम राज्य स्थापित करना है, हम वो लक्ष्मण हैं जिनको जागना है। यदि हम कुंभकर्ण बन के सो गए तो विजय पाना मुश्किल हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे देश में, हमारे विश्व में, और वो समझती भी हैं। कहीं ना कहीं वो जो एक हमारा रूटीन मंडेन हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, पर हमको याद रखना है कि इस मोनोटनी के पीछे भी जो सुर है, जो लय है, जो 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 31 मार्च की लय है, 31 अक्टूबर की लय है, डेडलाइंस का जो एक लय बना दिया गया है, वो लय नहीं पूरी हुई तो प्रलय आ जाएगी। क्या? अगर वो सुर सही लगा तो असुर आ जाएगा, असुर आ जाए। तो इसलिए हमको सुर साधना है, हमको लय बना के रखनी है। उसके लिए हमको बुराई मिलेगी तो विदुर को तो बुराई मिली ना सर, उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। जी मेरा मानना है। अकाउंटिंग के प्रोफेशन में भी सुर की बात हो सकती है, अवश्य हो सकती है सर, ये जानना बड़ा अच्छा लगता है। जी जी। चलिए, मैं ख्याल एक छोटा सा आपके माध्यम से हम और लोगों तक वो पहुंचाना चाहेंगे। आज के ज़माने में ये पढ़ने लिखने की आदतें बड़ी कम होती चली जा रही हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, नई जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा प्रभावित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि साहब वो 3 किताबों के नाम बताएं जो आप नई जनरेशन को संदेश देना चाहेंगे कि इन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। रामायण महाभारत अपनी जगह पे होगी, गीता तो खैर है ही सही ज्ञान का भंडार सारा का सारा, पर उसके अलावा कोई अगर 3 बुक्स जिनने आपको बड़ा इंस्पायर किया हो। जी, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर आपने यंग जनरेशन को बताने की बात कही तो एक तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि यंग जनरेशन उस भारत को ज़रूर जाने जो भारत अब लौट के आने वाला नहीं है, क्योंकि हम बहुत आगे निकल गए हैं। उसको जानने के लिए उनको सिर्फ प्रेमचंद को पढ़ लें, प्रेमचंद को पढ़ लें। क्या वो भारत हुआ करता था, कैसे वो लोग हुआ करते थे, क्या उनके गोदान, गबन, कफन, नमक का दरोगा, ईदगाह, बहुत लंबी लिस्ट है। पंच परमेश्वर, तो उनको पढ़ लें तो उनको पता चलेगा हमारे दादाओं परदादाओं का हम कहाँ से आते हैं, ये उनको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, यदि उनको ये जानना है कि भारतीय साहित्य, अगर उससे हम आध्यात्मिक साहित्य हटा दें, अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें, हम हृदय की बात करें, हम वियोग की बात करें, तो एक बहुत जादुई किताब है धर्मवीर भारती जी की, गुनाहों का देवता। वो किताब आप ले लें, आज आप 20 वर्ष के हैं, 18 वर्ष के हैं, आप ले लें, उस पर जिल्द चढ़ा लें, क्योंकि जब आप उसको 20 वर्ष की आयु में पढ़ेंगे आपको किताब कुछ और लगेगी। आप जब 25 के होकर पढ़ेंगे फिर वो किताब बदल जाएगी आपके लिए। जब आप 40 के हो जाएंगे, वो ये इतनी जादुई किताब है जो आपके साथ बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। एंड तीसरा सर, मैं ज़रूर चाहूँगा कि भारतीय साहित्य का जो हास्य है वो अवश्य पढ़ें। हास्य में जो कटाक्ष है, तो सर उसके लिए आप
हरिशंकर परसाई को पढ़ें, ओके, उनकी कहानियां पढ़ें। बहुत लंबी लिस्ट है, किसी की भी आप सर्वश्रेष्ठ रचनाएं ले लीजिए जिसमें 50-51 कहानियां आती हरिशंकर परसाई, हैं, उनकी आप बिल्कुल कहानियां पढ़ें, आप देखिए क्या क्या उनका हास्य है। बाकी कविताएं पढ़ें, शायरी पढ़ें, बिकॉज साहित्य एक ऐसी चीज है जो एक खोए हुए इंसान को सही रास्ते पर भी ला सकती है। कोई भी किसी की भी दो पंक्तियां, किसी की भी कहा कोई शेर आपको आपके जीवन का रास्ता दिखा सकता है। जैसे कई बार मैं जब थक जाता हूँ तो मैं अपने आप को ये पंक्तियाँ बोलता हूँ जो मुझे याद भी नहीं किसने कही थी। सिंपल सी पंक्तियाँ हैं, मैं चलते चलते थक गया हूँ, अब चल नहीं सकता। मैं चलते चलते थक गया हूँ, अब चल नहीं सकता, मगर मैं सूर्य हूँ, संध्या से पहले ढल नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात। तो सर अपना जो तय काम है वो तो करके ही जाना है हमको। उसको मन से करेंगे तो मजा आएगा, बोझ मान के करेंगे तो जीवन बहुत बोझिल हो जाएगा। तो मैं ख्याल है इस बात पे हम लोग अब इस चर्चा को विराम दे सकते हैं कि मैं सूर्य हूँ, शाम के पहले ढल भी नहीं सकता। अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। IIMA का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू व्यूअर्स फॉर बीइंग विथ अस टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।